आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दर्ज है कि द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1 से पास होने वाले सर्कल का सेंटर निकालने हैं एंड टचिंग द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस पैराबोला को टच कर रहा है और अपने पास 2,4 पे टच कर रहा है, 2,4 इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो चलो इक्वेशन सब अपने पास टेंजेंट तो इजिली लिख लेंगे। ये हमारे पास एक पैराबोला है, क्या बेटा, ये हमारे पास पैराबोला अपने पास थोड़ा सा अच्छा सा बना लो ताकि हमारे पास देखने में सुंदर भी लगे। ये हमारे पास क्या है, पैराबोला है, कोई दिक्कत। जब ये हमारे पास पैराबोला है, क्या बोला गया है कि ये जो पैराबोला है ना, ये पैराबोला 2,4 पे अपने पास सर्कल को टच कर रहा है। तो चलो सर्कल का अपने पास एक फोटो बना लेते हैं, फोटो से अपने पास चीजें आसान हो जाती है। ये सर्कल को अपने पास क्या कर रहा है, तो कहाँ पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे अपने पास टच कर रहा है, ठीक है। कौन से पॉइंट पे, तो ये अपने पास पी पॉइंट लिख लेते हैं जो कि 2,4 है, ठीक है। अब अपने पास क्या बोला गया कि ये जो है अपने पास 0,1 से भी पास हो रहा है, ये सर्कल 0,1 से पास हो रहा है। इस सर्कल का हमें क्या निकालना है बेटा, सेंटर निकालना है। सेंटर का कोऑर्डिनेट हम क्या बोल लेते हैं, अल्फा बीटा बोल लेते हैं, यस और नो। इसका नाम सी मान लेते हैं, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू मान लेते हैं। एक काम कर सकते हो, यहां से अपने के पास अगर ये टेंजेंट के बारे में हम बात करें तो ये टेंजेंट ऐसा नहीं लग रहा है कि कॉमन टेंजेंट है, हाँ या ना। चलो अपने पास कॉमन टेंजेंट है तो कॉमन टेंजेंट का अपने पास इक्वेशंस लिख लेते हैं। इस टेंजेंट का इक्वेशंस किसके बराबर होगा, तो एक तो सर्कल है y इक्वल टू अपने पास किस बराबर, सॉरी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बराबर। जब ये अपने के पास किसका इक्वेशन है बेटा, ये पैराबोला का इक्वेशन है और p पॉइंट पे अपने के पास टेंजेंट लिखना है। तो टेंजेंट एट p किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहां से आ गया अपने के पास y और प्लस टाइम्स 4 और होल अपॉन में 2 के बराबर इक्वल टू x और इंटू अपने पास 2x के बराबर है। रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगा है और कुछ नहीं। तो y प्लस टाइम्स 4 इक्वल टू आ गया किस बराबर, 4x के बराबर, यानी आ गया 4x माइनस टाइम्स y माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर से, यस और नो। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट आ गया। जब इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट आ गया तो तुम्हें पता है कि ये जो टेंजेंट है ये सर्कल का भी टेंजेंट होगा, हाँ है ना। तो टेंजेंट पे अगर अपने के पास टेंजेंट और टेंजेंट जहां पे अपने टच कर रहा है सर्कल को, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को अगर आप सेंटर से मिलाते हैं, या अपने पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाते हैं, तो ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अगर इसका स्लोप हम बोले तो स्लोप हमारे पास माइनस टाइम्स एक्स का कोफिशिएंट यानी -4 के बराबर है, माइनस टाइम्स एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट, इसका स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यस और नो। इसका स्लोप जैसे ही 4 आ गया तो इसका स्लोप हमारे पास बताओ, इसका स्लोप आ गया 1/4 के बराबर, यस और नो। इसका स्लोप आ गया -1/4 के बराबर, यस और नो। तो स्लोप ऑफ सीपी हमारे पास किसके बराबर हो गया, तो स्लोप ऑफ सीपी जो है वो हमारे पास आ गया 1/4 के बराबर। ये अपने पास क्वेश्चन के हिसाब से आया -1/4, तुम्हारे हिसाब से किसके बराबर होगा, तो बीटा -4 और डिवाइडेड बाय किसके बराबर, अल्फा -2 इक्वल टू किसके बराबर, तो -1/4 के बराबर। यहां से अपने पास कैलकुलेट कर लो थोड़ा सा, तो यहां से आ गया अपने पास 4 बीटा और माइनस टाइम्स 16 और इक्वल टू बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे, तो 4 बीटा -16 माइनस टाइम्स अल्फा और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। सबको इधर भेज लेते हैं, तो अल्फा प्लस टाइम्स 4 बीटा और माइनस टाइम 16 17 18, तो 18 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फा बीटा में एक रिलेशन आ गया। एक और रिलेशन आ जाए तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। एक काम ये कर सकते हैं ना कि अगर तुम गौर से देखो तो ये जो अपने पास सीपी और सीक्यू है वो अपने पास रेडियस ही तो है। यहां से अगर अपने पास सीक्यू निकाले तो सीपी और सीक्यू अपने पास है क्या, रेडियस ही है। इसको अपने पास थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो सीपी और सीक्यू बराबर होगा, तो चलो यहां से अपने पास लिख सकते हैं क्या, सीपी इक्वल टू आ गया अपने पास सीक्यू के बराबर, यस और नो। तो सीपी आ गया अल्फा -2 और इसका स्क्वायर भी बराबर होगा क्योंकि अपने पास डिस्टेंस निकाल दे। तो अल्फा माइनस टाइम्स किसके बराबर है, 2 इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स बीटा -4 इन पूरे का होल स्क्वायर और इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स के बराबर बीटा -1 इन पूरे का होल स्क्वायर। चीजों को अपने पास थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां से आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस टाइम्स 4 के बराबर और माइनस टाइम्स किस पर आ जाएंगे, 4 अल्फा के बराबर प्लस टाइम्स बीटा स्क्वायर और माइनस टाइम्स किस पर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 16 प्लस टाइम्स 16 के बराबर और माइनस टाइम्स किस पर आ जाएंगे, 8 बीटा के बराबर इक्वल टू आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस टाइम्स बीटा स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, 1 और माइनस टाइम्स 2 बीटा के बराबर। यहां से अपने पास जो कट रहा है काट दो फटाफट, तो बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर गया, ठीक है। तो यहां से आ गया किस बराबर, तो 2 बीटा और माइनस टाइम्स 4 अल्फा के बराबर, यस सर, माइनस टाइम्स 4 अल्फा और ये इधर जाएगा तो माइनस टाइम्स किस पर आ जाएंगे, तो 6 बीटा के बराबर, यस सर, देख लो माइनस टाइम्स 4 अल्फा और माइनस टाइम्स 2 बीटा इधर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा 4 बीटा और 16 4 20, 20 में से एक जाएगा तो अपने पास कितना बच जाएगा, तो प्लस टाइम्स 19 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यानी आ गया अपने पास हाँ 4 अल्फा
और प्लस टाइम्स 6 बीटा और माइनस टाइम्स 19 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास किसके बराबर हो गया, तो ये आ गया अपने पास एक इक्वेशन अल्फा और बीटा में और दूसरा इक्वेशन अपने पास अल्फा और बीटा में ये आ गया। अब अपने पास दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं और वहां से हम क्या निकाल लेते हैं, अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा और प्लस टाइम्स किसके बराबर बेटा, तो अल्फा प्लस टाइम्स 4 बीटा और माइनस टाइम्स अपने सॉल्व कर लो तो माइनस टाइम्स 18 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। और दूसरा इक्वेशन किसके बराबर है, तो 4 अल्फा प्लस 6 बीटा, 4 अल्फा प्लस 6 बीटा और माइनस टाइम्स 19 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर क्या, अब अपने पास बच्चों वाला सवाल हो गया, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को अपने पास 4 से मल्टीप्लाई करके इधर अपने पास घटा देते हैं ना, तो ये आ गया अपने पास 4 अल्फा और प्लस टाइम्स किस तरह 16 बीटा और माइनस टाइम्स 18 दूनी 36 दूनी 72 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है, और यहाँ से आ गया 4 अल्फा प्लस टाइम्स 6 बीटा और माइनस टाइम्स 19 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अब अपने पास इस दोनों को घटाना है और कुछ नहीं करना है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये तो गया 16 में से 10 जाएगा, ये आ गया अपने पास 10 बीटा और माइनस टाइम्स 9 में से 12 में से 9 जाएगा तो 3 बच जाएगा और यहाँ से 6 में से 1 जाएगा तो 5 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यानी बीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे बेटा 53 और अपॉन में 10 के बराबर। यस और नो, तो बीटा आ गया 53 अपॉन 10 के बराबर। देख लो ऐसे ही अगर आंसर लिख देते हैं तो अपने के पास, चलो बीटा 2 ऑप्शन में दे रखा है तो बी और सी अपने पास हो सकता है। अब अपने के पास क्या करते हैं, अल्फा निकाल लेते हैं। तो अल्फा अपने पास कैसे निकाले, तो अल्फा का वैल्यू इसमें चिपका देते हैं ना, तो बता तो अल्फा और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 4 इंटू 53 और होल अपॉन में किस 10 के बराबर माइनस टाइम्स 18 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। 2 दूनी 4 के बराबर, 5 दूनी 10 के बराबर, यानी अल्फा प्लस टाइम्स आ गया अपने के पास 3 दूनी 6 के बराबर और 5 दूनी 10 104 और माइनस टाइम्स आ गया अपने के पास 18 दूनी 36 18 3 54 95 हो जाएगा। ठीक है, 90 और अपॉन में 5 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यानी अल्फा इक्वल टू किस तरह जाएंगे, इधर जाएगा तो 106 90 यानी 16 और अपॉन में 5 के बराबर लेकिन माइनस टाइम्स, तो ये आ गया 16 अपॉन 5 के बराबर अल्फा आ गया। और अल्फा यही तो अपने का सेंटर है, तो सेंटर अपने का किसके बराबर हो जाएंगे बेटा माइनस टाइम्स 16 और अपॉन में 5 के बराबर और कॉमा अपने पास 53 और अपॉन में 10 के बराबर। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। अब हमें बताओ ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ये हमारे पास -16 अपॉन 5 ऑप्शन नंबर अपने पास किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर अपने के पास सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे करते जाओ, चीजें आसान होती चली जाएगी। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 6 सितंबर 2020 के शिफ्ट सेकेंड सवाल था, आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था, बस कैलकुलेटिव था और कुछ नहीं था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।